पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 180 तक क्वेश्चन जो कि जीके के क्वेश्चन थे। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 181 से। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात माना जाता है एंजल फॉल्स, जो कि ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें वेनेजुएला में ये स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 979 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा 979 किलोमीटर ये ऊंचा है, जो कि सबसे ऊंचा ये जलप्रपात है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया नियाग्रा फॉल्स। तो आपको बता दें ये जो स्थित है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है, पर सबसे ऊंचा के अंतर्गत ये नहीं जाना जाता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया विक्टोरिया फॉल्स, तो ये भी बिल्कुल गलत है। हालांकि ये भी विशाल है, ये भी आपको ऊंचा ही देखने को मिलेगा, लेकिन एंजल फॉल्स जो है इससे अभी यहाँ पे पीछे है, मतलब कि कम ही ऊंचा है। इसलिए यहाँ पे हम बी ऑप्शन को गलत मारेंगे। और सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया इंग्वाशु फॉल्स, तो ये भी आपका गलत है। आपको बता दें ये ब्राजील और अर्जेंटीना जो है उसी सीमा पर स्थित है। तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन दिया गया है। सही जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, एंजल फॉल्स। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध की बात करें तो हरिकुंड बांध आता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे भी दिया गया है, जो कि ये उड़ीसा में स्थित है, जिसकी लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा लंबा बांध माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे आपको ए देखने को मिलता है टिहरी बांध। तो आपको बता दें सबसे ऊंचा बांध ये भी जाना जाता है, लेकिन लंबाई में ये नहीं जाना जाता है। लंबाई में आपका हीराकुंड बांध जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन गलत हो जाता है। सी ऑप्शन दिया गया सरदार सरोवर बांध, तो ये आपका सी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह नर्मदा नदी पर है, पर लंबाई में ये आपका कम है हीराकुंड बांध से। तो इसलिए यहाँ पे हम सी ऑप्शन गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया भाखड़ा नांगल बांध, तो ये भी आपका गलत है, जो कि ये सतलुज नदी जो है, जो सतलुज नदी है उस पर यह स्थित है और ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। लेकिन साथियों हमसे ये क्वेश्चन में लंबाई की बात किया गया है, इसलिए यहाँ पे हम डी ऑप्शन को भी गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सॉरी ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध। ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द कहाँ उल्लेखित है? ए ऑप्शन दिया गया है मौलिक अधिकार में। तो आपको बता दें यहाँ पे जो आपको पहला ऑप्शन देखने को मिलता है मौलिक अधिकार में, यही बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि मौलिक अधिकार में आपको जो देखने को मिलता है ये नागरिकों को अधिकार दिया जाता है इसमें। तो ये शब्द जो है इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया प्रस्तावना में, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये चारों मूल शब्द आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता। ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। सी ऑप्शन दिया गया नीति निर्देश तत्वों में, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें आपको जो देखने को मिलते हैं शासन देखने को मिलता है, आदर्श देखने को मिलता है, ये सिद्धांत देखने को मिलता है नीति निर्देशक तत्व में। तो ये भी हमारा गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया 7वीं अनुसूची में, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य की विषय सूचियाँ शामिल होती है। ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना में। क्लियर हो गया साथियों? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम आ जाते हैं 84 पे, जहाँ पे साथियों क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में साइलेंट
वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो स्थित है केरल में स्थित है, जो कि ऑप्शन में आपको ए ही देखने को मिलता है। साइलेंट वैली जो कि नेशनल पार्क है, नीलगिरी जो कि पर्वतमाला है, उसी में आपको देखने को मिलता है, जो कि केरल राज्य में देखने को मिलता है। तो ये केरल राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया कर्नाटक, तो ये आपका कर्नाटक बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बांदीपुर है और यहाँ पे नगर होल पार्क है। तो यहाँ पर तो आपको ये देखने को बिल्कुल भी उद्यान नहीं मिलता, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन गलत मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में मृदुमलाई पार्क है, तो यहाँ पर भी ये उद्यान नहीं है, तो ये हमारा गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया असम, तो यहाँ पर भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे काजीरंगा और जो मानस है ये आपको पार्क देखने को मिलते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 185। इसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मंगलयान मिशन को किस वर्ष भारत ने लॉन्च किया था? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो कि 2013 में ये लॉन्च किया था। ध्यान रखिएगा, 15 नवंबर 2013 को ये लॉन्च किया गया था, जो कि मंगलयान मिशन ये आपका लॉन्च किया गया था, भारत ने लॉन्च किया था। ध्यान रखिएगा, ये आपका बार बार पूछा जाता है। और यहाँ पे 2011 दिया गया है, तो 2011 के समय इसकी योजना बनी थी पर लॉन्च नहीं हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर हम ए ऑप्शन गलत मारेंगे। और भी ऑप्शन दिए गए 2012, तो 2012 में ये पूरी तरह से तैयार हो गया था पर लॉन्च नहीं हुआ था। और यहाँ पे 2015 दिया गया है, तो इस वर्ष जो है यहाँ पे ऑपरेशनल ये था, जो कि यहाँ पे लॉन्च नहीं हुआ था। ध्यान रखिएगा, तो इसके यहाँ पे कोई भी इसके बारे में जानकारी यहाँ पे 2015 में नहीं थी, तो ये हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 186, भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ए ऑप्शन आपको देखने को मिलता है इंदिरा गांधी, जो कि ए ऑप्शन ही आपका बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंदिरा गांधी जो थी वो पहली प्रधानमंत्री थी, मुख्यमंत्री नहीं थी, तो ए ऑप्शन हमारा गलत है। और यहाँ पे बी ऑप्शन देंगे सुचेता कृपलानी, तो आपको बता दें ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ये बनी थी 1963 में, जो कि 1967 तक इनका कार्यकाल था और ये पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। और सी ऑप्शन देंगे विजय लक्ष्मी पंडित, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे ये भी गलत हो जाता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देंगे सरोजनी नायडू, तो ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत ऑप्शन दिया गया है। सही ऑप्शन आपका होगा सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में यहाँ पे साथियों पूछा जा रहा है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? तो ये जो दी गई थी साथियों बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। ऑप्शन में आपको यहाँ पे बी ऑप्शन देखने को मिलता है सही, मतलब कि जनता ने उन्हें लोकमान्य, अर्थात ये जनता के द्वारा मान्य नेता थे और इन्हें लोकमान्य के अंतर्गत यहाँ पे उपाधि मिली थी, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। बाकी बी ऑप्शन ए ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी, तो यहाँ पे राष्ट्रपिता के नाम से इनको प्रसिद्ध किया गया था, ये ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी को। और यहाँ पे सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, तो ये पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया सुभाष चंद्र बोस, तो नेताजी के नाम से ये जाने जाते थे। बाकी लोकमान्य की बात करें क्वेश्चन के अनुसार, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है बाल गंगाधर तिलक। क्लियर है साथियों, आगे देखते हैं। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? जैसे कि ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, तो आपको बता दें यहाँ पे आपको ए ऑप्शन ही गलत देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने गुजरात में विद्यापीठ की स्थापना की थी, जो कि भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने नहीं की थी, तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन गलत मारेंगे।
और बी ऑप्शन दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको बता दें ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि 1921 में ये शांति निकेतन जो कि बंगाल में ये विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने किया था। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया मदन मोहन मालवीय। तो इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको आज आप BHU के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना इन्होंने किया था। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको बता दें ये जो थे ये पहले राष्ट्रपति थे, संस्थापक नहीं थे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है साथियों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 179 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 189, इसमें पूछा जा रहा है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। ए ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि ये आपका पहला ही ऑप्शन देखने को मिलता है बिल्कुल गलत, क्योंकि इन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा था। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। और बी ऑप्शन है बंकिम चंद्र। तो आपको बता दें ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लिखा था वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, ये उपन्यास में इन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। और सी ऑप्शन दिए गए सुभाष चंद्र बोस। तो इन्होंने एक नारा दिया था, जो कि इनका नारा था, इन्होंने इसका नारा यहाँ पे बनाया था, जो कि यहाँ पे लिखा ये बिल्कुल भी नहीं था। तो ये आपका सी ऑप्शन भी गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया बाल गंगाधर तिलक। तो ये गीत से संबंधित ही नहीं थे। तो हम यहाँ पे सही मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र। क्लियर है साथियों, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। जो कि ये क्वेश्चन दोबारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। मैंने पिछले भी वीडियो में आपको ये क्वेश्चन बताया था। तो जितने भी लोग यहाँ तक आ चुके हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग इस सवाल का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और यदि आपको जानकारी नहीं है तो पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको सही जवाब देखने को मिल जाएगा। या कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में भी आंसर मिल जाएगा।